दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, एमएसपी मुआवजा और मुकदमा पर दूर हुआ पेच, आज खत्म होगा किसान आंदोलन। ये आपको बता दें कि दिल्ली के सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान आज से घर वापसी कर रहे हैं। शाम को केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी मुआवजा और मुकदमा समेत कई मुद्दों पर किसानों की मांगे माने जाने के बाद यह स्थिति बनी है। किसान संगठनों की प्रतिनिधि संस्था संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सरकार के नए प्रस्ताव पर राजी होने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही 14 महीनों से चला आ रहा किसानों का आंदोलन अब समाप्त होगा। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी, बिजली बिल समेत कई मांगों को मनवाने के बाद किसान ये वापसी कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच में ट्रिपल एम यानी मुकदमा, मुआवजा और एमएसपी को लेकर पेच फंसा हुआ था, जो कि अब सुलझ गया है। आपको बता दें कि किसान नेता योगेंद्र यादव ने टीवी चैनल से बातचीत में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि दूसरे प्रस्ताव में सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से तय हुआ है कि सरकार का प्रस्ताव हमें मंजूर है। विश्वास है कि सरकार सारी प्रक्रियाएं शुरू कर देगी। औपचारिक चिट्ठी आने के बाद हम धरना खत्म करने का ऐलान कर देंगे। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार की ओर से पक्के कागज आ जाएंगे तो फिर हम आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पंच संतुष्ट हैं तो हम भी राजी हैं। सभी धरनों के समापन के बाद गाजीपुर का धरना खत्म होगा। बदले तेवर के साथ राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई पर कहा कि सरकार की कोई मजबूरी होगी, हम मुद्दा उठाते रहेंगे। राकेश टिकैत ने फिर से दोहराया कि राजनीति से वे दूर हैं और दूरी रहेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि सरकार की ओर से पक्के कागज आने के बाद तुरंत आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत से सहमत हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अब मात्र 2 दिन में खुल जाएंगे दिल्ली के बॉर्डर से हटने की तैयारी में किसान। ये आपको बता दें कि हाल ही में ये खबर आई है कि सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं और इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को एक चिट्ठी भी भेजी गई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मात्र 2 दिनों के अंदर बॉर्डर खाली हो जाएंगे और किसान बॉर्डर को खाली कर देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिन बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है उसे खाली करने में 2 दिन लग सकते हैं। सरकार के नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 नेताओं की कमेटी ने नई दिल्ली में बैठक की और फिर सिंगू बॉर्डर पर मोर्चा की बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। आपको बता दें कि इसके साथ ही अब धरना खत्म हो जाएगा और किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि अब दिल्ली के सभी बॉर्डर मात्र 2 दिन के अंदर खोल दिए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, बचाव कर्मी ने सुनाई आंखों देखी, कहा चॉपर क्रैश के बाद भी जीवित थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, बताया था अपना नाम। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए सेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत जीवित होने के साथ पूरे होशो हवास में थे। हादसे के बाद क्रैश साइट पर पहुंचे लोगों को उन्होंने अपना नाम भी बताया था। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए पहुंची टीम में शामिल NC मुरली नाम के बचाव कर्मी ने कहा कि हमने 2 लोगों को जिंदा बचाया, जिनमें से एक सीडीएस बिपिन रावत थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपना नाम बताया, लेकिन उनकी मौत अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हो गई। हम उस वक्त जिंदा बचाए गए दूसरे शख्स की पहचान नहीं कर पाए। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिंदा थे, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। और ये बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा था या फिर साजिश, पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने जताया शक, कहा NIA करे जांच। ये आपको बता दें कि बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में वायु सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। बुधवार को पूरे देश में इसी को लेकर हलचल रही। इसी बीच अब इस घटना में साजिश का भी शक जताया जा रहा है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में साजिश का शक जताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह हादसा नहीं साजिश है, LTT के स्लीपर सेल इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर हादसा हुआ है वो LTT का ही इलाका है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने घटना की NIA से जांच कराने की मांग की है। हादसे के तुरंत बाद ही वायु सेना ने जांच का आदेश दे दिया था। अब वायु सेना अपने स्तर पर हादसे के कारणों का पता लगा रही है। आपको बता दें कि हालांकि यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, इसको लेकर अभी तक वायुसेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
और ये बड़ी खबर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। यहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। आपको बता दें कि ये राजकीय शोक 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक किया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में जनरल रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत टोटल 13 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है और कहा कि उत्तराखंड को अपने सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। आपको बता दें कि देहरादून में जारी एक संदेश में पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका तथा अन्य लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया तथा दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की और राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। और बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन यूपी, हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी बड़ी यात्रा, अब शुरू होगा धुआंधार प्रचार। यहां आपको बता दें कि अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। पिछले 2 महीने में यूपी के 8 दौरे कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से इस चुनावी समर में उतर चुके हैं। भाजपा पूर्वांचल पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में गोरखपुर यूपी के सभी 6 क्षेत्रों में यात्रा निकालने की तैयारी में है। गोरखपुर क्षेत्र के सभी 62 क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी। शुरुआत बलिया से होगी और समापन बस्ती में होगा। यात्रा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व सांसद हरीश द्विवेदी ने भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्षों और जिला यात्रा प्रभारियों के साथ यात्रा की रूपरेखा को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि यात्रा गोरखपुर क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। यात्रा प्रत्येक जिले में 1 दिन रहेगी। प्रदेश महामंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता ने बताया कि यात्रा 16 या 17 दिसंबर से शुरू होगी। यात्रा के दौरान बलिया, मऊ, सलेमपुर और बस्ती में बड़ी सभा कराने की तैयारी है। आपको बता दें कि जिसको राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे, गोरखपुर में रोड शो कराने की तैयारी है। यात्रा मात्र 17 दिन में पूरी होगी। और बड़ी खबर, यूपी और गोवा में कांग्रेस और शिवसेना एक साथ लड़ेंगे चुनाव। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत ने दिया इशारा। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन अब महाराष्ट्र के बाहर दूसरे राज्यों में भी दिख सकता है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश और गोवा में भी गठबंधन कर सकती है। दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। संजय राउत ने कहा कि दोनों दल इन राज्यों में अगले साल होने जा रहे चुनाव में एक साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं। सोनिया गांधी के आवास पर प्रियंका गांधी से करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद बाहर निकले संजय राउत ने यह बयान दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत के बाद लिया जाएगा। एएनआई से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, यह सकारात्मक बैठक थी। हम उत्तर प्रदेश और गोवा में एक साथ काम करने की सोच रहे हैं। देश की राजधानी के साथ उत्तर प्रदेश और गोवा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर बात हुई। यदि संभव हुआ तो शिवसेना और कांग्रेस उत्तर प्रदेश और गोवा में एक साथ चुनाव लड़ेगी। हम कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं और देखते हैं क्या होता है। आपको बता दें कि फिलहाल शिवसेना और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में कांग्रेस की बड़ी शर्त, 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट से मिलेगी एंट्री। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। ज्योति खंडेलवाल ने पत्र में कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 13 सैन्य अफसरों के शहीद होने पर पूरे देश में गम का माहौल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आगामी 7 दिन तक के अपने कार्यक्रम निरस्त कर देने चाहिए। देश भर में इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम करने चाहिए। पत्र में जयपुर में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों का भी हवाला दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ने रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी शर्तें से संबंधित एक ट्वीट किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों अथवा 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि जयपुर की पूर्व महापौर रही ज्योति खंडेलवाल ने पत्र में कहा कि जयपुर में नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई में लगातार वृद्धि को देखने को मिल रही है। भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ एक विशाल रैली 12 दिसंबर को जयपुर में प्रस्तावित है। देश में महंगाई को लेकर आमजन में आक्रोश है और आमजन की भावना को देखते हुए ही इस रैली को आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा बचपन का प्यार, दिल्ली के होटल में आज ही होगी शादी। ये आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से नए जीवन में प्रवेश करेंगे। तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में सगाई होने जा रही है। सगाई की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बता दें कि दिल्ली में मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस में तेजस्वी यादव की सगाई का कार्यक्रम होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शादी का कार्यक्रम भी देर रात तक होगा। जानकारी के मुताबिक सगाई कार्यक्रम को बहुत गुप्त तरीके से किया जा रहा है। पूरे प्रोग्राम को लेकर 3 स्तरों पर जांच की जा रही है। सगाई कार्यक्रम में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जिनको निमंत्रण मिला है। प्रोग्राम में केवल 50 से 60 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में तेजस्वी यादव की सगाई के साथ आज अन्य कार्यक्रम भी हो सकते हैं। सगाई का कार्यक्रम मेहरौली में मीसा भारती के फार्म हाउस पर होगा, जबकि एक कार्यक्रम दिल्ली के एक बड़े 5 सितारा होटल में होगा। हालांकि ये पहली बार होगा जब लालू यादव के परिवार का कार्यक्रम इतना गुप्त रखा गया है। और ये बड़ी खबर, अब ज्यादा सिम कार्ड रखने वालों की खैर नहीं, दूरसंचार विभाग ने दिया नंबर बंद करने का आदेश। ये आपको बता दें कि अगर आप 9 से अधिक सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। बुधवार को दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से वेरिफिकेशन करने और ऐसा नहीं होने की स्थिति में सिम को बंद करने का आदेश दे दिया है। जम्मू कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर के लिए यह संख्या 6 सिम कार्ड की है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और शेष को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा। विभाग ने कहा कि विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड निर्धारित संख्या से अधिक पाए जाते हैं तो सभी सिम का फिर से सत्यापन किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने यह कदम दरअसल वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं की जांच करने को लेकर उठाया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों का आंदोलन अब समाप्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।